बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पैगाम रमज़ान में आपका मेज़बान नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि रोज़ा और शुगर के मसाइल। अच्छा, वैसे भी जो हमारे यहाँ शुगर है उसके मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया जो है वो इसकी लपेट में है। चूँकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इस वक्त जो ड्रग है, जो बहुत ज़्यादा पॉइज़न और डेंजरस है पूरी बनी नौ इंसान के लिए, वो है शुगर यानी चीनी। और चीनी जो है आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारे तमाम घरों के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। चीनी इस्तेमाल की जाती है डायरेक्टली भी, और उसके अलावा चीनी से बनी हुई बेशुमार चीज़ें मार्केट के अंदर मौजूद हैं। और वो हम चीनी की बनी हुई जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमें अगले 5, 7, 10 साल के बाद हमें जो है वो शुगर का पेशेंट बना देती हैं। सो इसलिए हमें इस वाइट पॉइज़न से जो है वो अपने आप को, अपनी नस्लों को, आने वाली नस्लों को बचाने के लिए हमें इससे इज्तनाब करना होगा। वरना फिर हम ये कहते रहेंगे कि जी ये तो बीमारियां विरासती मरूसी या जेनेटिक होती हैं और नस्ल दर नस्ल फैल रही हैं। हालांकि ये ऐसा होता नहीं है, इस पर मैं कई दफ़ा पहले भी बात कर चुका हूँ। सो बहरहाल हम आते हैं इस बात पे कि 1984 के अंदर पूरी दुनिया में शुगर के मरीज़ों की तादाद 3 करोड़ थी, जो कि अब इस वक्त पूरी दुनिया की तादाद जो है शुगर के मरीज़ों की वो 60 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। हो क्या रहा है बेसिकली, इसके इलाज के लिए जिस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और वो एक ऐसा तरीका इलाज जो आप समझते हैं कि यही शायद हरफ आखिर है और यही ही हमने करते रहना है हमेशा के लिए, और तभी हम जो है वो बचेंगे। लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया। आज आपने एक बात पे गौर करना है, गौर तलब बात है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की शुगर 400 आती है और वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको कोई दवाई, कोई गोलियां या टैबलेट, कोई कैप्सूल, या उसने कोई उसको इंजेक्शन वगैरह, इंसुलिन वगैरह लगा दी, तो कुछ घंटों के बाद जब वो 150 पे आता है तो हम खुश हो जाते हैं कि हमारी 250 पॉइंट जो शुगर है वो खून में से कम हो गई है, और हम इसमें बड़े खुश होते हैं। हम भी खुश हैं, हमारे घर वाले भी खुश हैं, मरीज़ भी खुश है, डॉक्टर भी, और डॉक्टर की तारीफ़ें भी, और बहुत कुछ हो रहा होता है। लेकिन कभी हमने ये गौर नहीं किया, जो मैं आज आपको बात जिस पे गौर करवाने लगा वो ये है कि कभी हमने सोचा कि वो जो 250 पॉइंट कम हुई जिस पे हम खुश हैं, वो 250 कहाँ गई। यानी खून में चेक किया 400, फिर खून में दोबारा चेक किया तो वो आगे 150, और हम समझ रहे हैं 250 बीच में से पॉइंट्स जो थे वो गायब हो गए। वो गायब होकर कहाँ गई? वो आपके सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी के जो मुख्तलिफ सेल होते हैं, उन सेल और खुलियों में ले जाकर उस दवाई ने ठोंस ठोंस कर उनमें भर दिया। उससे क्या होगा? वो सेल डैमेज होगा, और सेल के अंदर उस खुलिये में आपका ब्लड परफ्यूजन रेट और खून का आना जाना, उसकी सर्कुलेशन जो है वो, चूँकि खुलिया अपना मुंह बंद कर चुका, चूँकि वो फुल हो गया हुआ है। सो ये मसाइल जो बनेंगे इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस इस वक्त बहुत ज़्यादा हमारी बेशुमार बीमारियों का बायस बन चुकी हुई है। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, शुगर को कंट्रोल करो, और शुगर को कंट्रोल करोगे नहीं तो फिर ये मसाइल पैदा होंगे, जबकि हम शुगर को कंट्रोल किए जा रहे हैं और उसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो चुके हुए हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। सो हमें क्या करना है? हमें अपने पैंक्रियाज, अपने सिस्टम, अपना लबलबा और उसकी ख़राबी और उसके जो मसाइल हैं, हमें उसकी तरफ आना पड़ेगा। रूट कॉज पे जाकर आप उसका इलाज करवाएंगे, नेचुरोपैथिक तरीका इलाज की तरफ आएंगे तो ये सारे मसाइल आपके ठीक हो सकते हैं। वरना वो शुगर जो हम छुपा रहे हैं, जैसे घर में कोई अचानक मेहमान आ जाए तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घरों में बिखरी होती हैं, हम उनको क्या करते हैं, सोफ़े के पीछे, हम बेड के नीचे, हम इधर उधर कोनों खुदरों में छुपा देते हैं। यही आपकी ये जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ, फ़रंगी तिब है, यही कुछ कर रही है, और उसको छुपाया जा रहा है। फिर हमारे पाँव कट रहे हैं, फिर हमारी टांगें कट रही हैं, फिर हमारे अंधापन आ रहा है, और फिर हमारे गुर्दे फेल हो रहे हैं, और कई सारे मसाइल जो पैदा हो रहे हैं उसकी वजह ये जो गलत तरीका इलाज है, जिसको हम कंट्रोल करने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये इलाज नहीं है, ये मैनेजमेंट डंग टपाओ वक्ती तौर पर, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर चुका हुआ है। सो मुझे प्रोग्राम
पैगाम रमज़ान में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी और नासिर।